को एक बार फिर सभी एनालिस्ट की तरफ वापस से फेंक रहा हूँ और राहुल जी से शुरुआत कर रहा हूँ। राहुल जी, एक सवाल है जो कि आप ही के नमा राशि के दर्शक हैं राहुल सिंह जी, उन्होंने पूछा है और पूछ रहे हैं कि राहुल सर एंड दिवाकर सर और बाकी लोग भी कि जो अमित शाह जी का जो कल का कमेंट है जो स्टॉक मार्केट को लेकर के, उसके चलते क्या कुछ ऐसे पीएसयू स्टॉक सजेस्ट कर सकते हैं या उसको उसका आउटकम कैसे देख रहे हैं? दोनों ही चीजें कि क्या उस बयान की कोई इम्पोर्टेंस है, उसको किस तरीके से देखा जाए, और उसके चलते क्या कुछ पीएसयू में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है क्या, क्योंकि ये पीएसयू कहीं ना कहीं फिर से एक बार सेफ बेट होंगे। जी, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अमित शाह जी का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। बीइंग अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, आप भी अपनी कंपनी को एक बड़े पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट है कि उनकी सरकार जो है एक 400 वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी, 400 पार करेगी, और उस नजरिए से वो मार्केट को देख रहे हैं। तो उस नजरिए से अगर मार्केट को देखा जाए तो मुझे लगता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। अगर 400 के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ये लोग जीतते हैं तो मार्केट में एक अच्छी रैली आएगी। ये शायद मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले भी बोला था। लेकिन सवाल ये है क्या वो जीतते हैं? हमको जो देखना है वो हमें एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर वो जीतते हैं, अगर वो 350 से जीतते हैं और या उसके बिलो आते हैं, तो हमें तीनों प्रोबेबिलिटी को इवैल्यूएट करना है एज अ एनालिस्ट। हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को नहीं देख सकते। तो आप अपना जो भी रिस्क लें वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि अगर तीनों सिनेरियो में प्ले आउट करते हैं तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब आते हैं आपके पीएसयू वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, आई एग्री दैट पीएसयू का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पीएसयू की बैलेंस शीट जो है अब थोड़ी क्लीन हो रही है, उसके अंदर काफ़ी क्लैरिटी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो रही है स्टॉक कंपनीज को लेके। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं जो एक्चुअल में एक अच्छी ग्रोथ देंगे। पिछले साल में अगर हम देखें तो कुछ पीएसयू स्टॉक्स हैं, जैसे आरएससी हो गई, पावर फाइनेंस हो गई, 300 से 350% की रिटर्न दी है। दैट्स नॉट अ बैड रिटर्न, दैट आउट परफॉर्मेंस इन द मार्केट। ऐसे ही कुछ स्टॉक इस साल में भी निकल के आ रहे हैं जो इस तरह की रिटर्न दे सकते हैं। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखें तो वी आर एग्रेसिव ऑन पीएसयू। कुछ कंपनीज हैं जैसे एचएएल है जिसने ऑलरेडी हमको बहुत अच्छी रिटर्न दी है, एनटीपीसी है उसने हमको बहुत अच्छी दी है, पावर ग्रिड। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। लाइट एंड क्लीन प्रोटीन चाहिए कि कॉन्शियस कुछ भी मांग रहा है। भी है, पीएनबी एक अंडर परफॉर्म स्टॉक लगता है हमको आज भी कंपेयर टू इट्स ओन बैलेंस शीट। एलआईसी हाउसिंग है, तो कई कंपनीज है, लेकिन आप थोड़ा सा मैं एडवाइस करूंगा टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल पर फोकस करें तो आपको ऐसी कंपनी ज़रूर मिलेंगी जो आप एक अच्छी रिटर्न और अच्छी कैपिटल बना के देंगी करंट ईयर में, अगर ये सारे सिनेरियो प्ले आउट होती हैं। जी, दिवाकर सर, गृह मंत्री जी का बयान, स्टॉक मार्केट, पीएसयूज। जी देखिए, कोई भी जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है उसके दम पे हम कोई भी स्टॉक खरीदने का या बेचने का डिसीजन नहीं ले सकता। तो मैं उस पे तो कमेंट नहीं करूंगा कि किसी ने कहा कि अगर उससे पहले खरीद लीजिए तो उससे खरीद। लेकिन हाँ, पीएसयू में चार्ट्स अगर मैं देखूं तो पीएसयू के काफी सारे स्टॉक्स के चार्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं। और पीएसयू एक स्टॉक, अगर आप पीएसयू पर्टिकुलर एक स्टॉक पूछते हैं तो इससे पहले मैंने शायद दिवाली के आसपास या न्यू ईयर के आसपास आपके शो में एक पिक दिया था, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। 180 के आसपास मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया था, अब शायद 250, 230, 35 के आसपास कहीं चल रहा है। तो अगर किसी को पीएसयू थीम पे काम करना है, पीएसयू स्टॉक्स खरीदना है, तो इंजीनियर्स इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसने कोई बहुत ज्यादा तेजी अभी दिखाई नहीं है पिछले कुछ समय में, और स्टॉक में काफी अच्छा ब्रेकआउट 180-85 लेवल के ऊपर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है रिस्पेक्टिव ऑफ अगर इलेक्शन के आउटकम जो भी रहता है। तो स्टॉक में हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ से 50-60% के रिटर्न भी देखने को मिले। तो स्टॉक को अगर पीएसयू में इस स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। डिफेंस स्टॉक्स को देखा जा सकता है। डिफेंस में अगर एचएल की बात करें तो एचएल में 2000-2100 के लेवल से आपके चैनल पे रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ। इन लेवल्स पे तो एचएल में रिस्क रिवॉर्ड नहीं फेवरेबल है, लेकिन अगर डिफेंस में ही अगर कोई और स्टॉक देखना है तो एक और स्टॉक डिफेंस में जो मेरे को अच्छा लगता है वो रहेगा बीएल 230-35 के आसपास है। तो इस स्टॉक को भी यहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। एक पीएचयू स्टॉक है जो यहाँ से डबल होने की भी इस स्टॉक की संभावना है अगर आप 2 से 3 साल स्टॉक को देते हैं। तो डिफेंस एक थीम रहेगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लस एक इंजीनियर्स इंडिया जो मैंने आपको सजेस्ट किया। तो ये 2 स्टॉक देखा जा सकता है, लेकिन इस कारण ये नहीं लेना चाहिए कि किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के कारण स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए। स्टॉक्स
टेक्निकल चार्ट्स में मुझे काफी अच्छे लगते हैं, इनमें लॉन्ग टर्म जो इनके चार्ट्स है वो काफी पॉजिटिव है, तो उस बेसिस में इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है। और खासकर चुनाव के दौरान दिए गए इस तरीके के बयानों को तो वैसे भी बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कई बार वो जुमला साबित हो जाते हैं, इसलिए बच जी के रहिए। जो परफॉर्मेंस है स्टॉक का उसके बेसिस पे ही चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करके सजेस्ट, अगर पीएसयू उसमें से कुछ निकालना था तो वो दे दिया है, राहुल जी ने बता दिया है, दिवाकर जी ने बता दिया। चंद्र जी, आपके हिसाब से कुछ बनता है? सर पीएसयू में एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, बीएचईएल। जिस हिसाब से सीमेंस में और एबीबी में रैली आई है, उस हिसाब से बीएचईएल में रैली नहीं आई है, तो नेक्स्ट कंटेंडर बीएचईएल होगा, जहां उसके इमीडिएट टारगेट 350-400 बहुत जल्दी आने चाहिए। ठीक है, ये है बीएचईएल अपॉर्चुनिटी है, वो बता